एंड वेलकम टू घर सिंगार। और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर राफिया, लेकर आई हूं बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आपके घर को सजाने और संवारने के लिए। एज यूजुअल रोज़ाना आप देखते हैं मैं रोज़ाना ऐसी चीज़ें लाती हूं जो कि आपको ऑब्वियसली अच्छी भी लगती हैं, उनको बाकायदा हम डिटेल से दिखाते भी हैं, उनके फीचर्स भी बताते हैं, उनका टेक्सचर भी बताते हैं, उनका साइज़ एवरीथिंग, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि जो चीज़ आप देख रहे हैं वो एक्चुअली में है कैसी, ताकि इंसान लेने से पहले अच्छे से परखता है ना। तो जब हम बात करते हैं ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदने की, तो हमारे पास वो परखने वाला जो है वो सिनेरियो नहीं होता यूजुअली ऑनलाइन। लेकिन यहाँ हमारे शो का जो मकसद है वो यही है कि जब आप वो चीज़ ख़रीदने लगे तो आपको पता हो कि आपने वो वीडियो में देखी थी, वो कैसी थी, उसका क्या साइज़ था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी हमारे शो की। तो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने बाईपास की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है अपने सेल फोन पे, किसी भी स्मार्टफोन पे आपकी बाईपास की एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। फिर जब आप हमारे साथ हो, हमारा शो देख रहे हो, तो आपके पास वो फ़ोन पड़ा होना चाहिए, ताकि आपको जो भी चीज़ अच्छी लगे आप इधर या तो फ़ौरन ख़रीद लें या ऐड टू कार्ट कर लें। इस तरह होगा क्या कि आपकी वो चीज़ मिस नहीं होगी, और अगर आपको फ़ौरन इंस्टेंटली चाहिए तो आप उसको ख़रीद भी ऑब्वियसली सकते हैं, वरना आप उसको लेटर अपने बजट के टाइम में रखना चाह रहे हैं तो ऐड टू कार्ट कर लें। सिर्फ ऐड टू कार्ट करने में ये होता है कि लेटर अगर उसका स्टॉक ख़त्म हो गया तो वो थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट ये एक चीज़ है कि आपकी वो चीज़ फिर सेफ रहती है। यू रियली डोंट हैव टू गो एंड फाइंड आउट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सेल फोन का आपके साथ होना। ठीक है जी, आज के पहले प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, और आज का मेरा पहला प्रोडक्ट है एक टेबल मैट। लेट मी शो इट टू यू फर्स्ट। ये देखें जी, ये एक वुडन वोवन टेबल मैट है, लकड़ी का है। अच्छा, लकड़ी हम सब जानते हैं, हम सब ने शायद पढ़ा भी है इस बारे में कि लकड़ी इज़ नॉट अ कंडक्टर ऑफ हीट। तो लकड़ी का अच्छा सीन ये होता है कि ऑब्वियसली जब आप टेबल पे कोई भी गरम चीज़ रखते हैं, गरम डिश आती है, गरम देगची आती है, गरम कोई भी पॉट आता है, गरम चाय की कैटल या व्हाटएवर, जो भी चीज़ आप टेबल पे रखते हैं, तो डायरेक्टली आप गरम जो है वो टेबल पे नहीं रख सकते। टेबल आपकी ख़राब हो जाएगी, इधर या तो उसकी पॉलिश ख़राब हो जाएगी, फॉर्मे का तो फॉर्मे का ख़राब हो जाएगा, मतलब जो भी जिस मटेरियल की भी टेबल है वो ख़राब हो जाएगी। कभी कभी ये भी होता है कि लोग मार्बल पे भी डायरेक्ट रख देते हैं, मार्बल चटक जाता है, शीशा टूट जाता है। तो उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम किसी इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें। तो वो इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो ये वुडन टेबल मैट है, आप इसको देख सकते हैं, अच्छा खासा मजबूत है। अच्छा, ये मुझे ये देखें, ये ना पूरा एक ये वुड जो है वो आपस में, मतलब ये दिस इज स्टिच्ड। ये धागा अगर मैं आपको बीच में दिखा सकूं, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा धागा दिखा सके जो टॉप पे नज़र आ रहा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो है ये बेसिकली एक स्टिच्ड वुडन मैट है। और पैन्स के नीचे रखें, डिशेस के नीचे रखें, गरम गरम चाय कॉफ़ी के मग के नीचे भी रखें। अच्छा, सिर्फ ये एक इंसुलेशन का काम नहीं करता, इंसुलेशन का काम ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है इंसुलेशन का काम होना, लेकिन साथ ही साथ ये आपकी टेबल को जो है स्क्रैचेस से जो है वो सेफ रखता है। अच्छा, मैं आपको रिसेंटली एक वाकया बताती हूँ। मैं अपनी फ्रेंड के घर गई जिसने कुछ अरसे पहले मार्बल टॉप की एक बड़ी प्यारी टेबल ली थी, मतलब बहुत, समझ नहीं आया। अच्छा, रिसेंटली मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी जिसने अपनी एक बहुत ही प्यारी सी मार्बल टॉप की एक टेबल ली थी, और बड़ी फ्लॉन्ट भी की थी ना हमें कि भाई क्या ज़बरदस्त टेबल है। और वाकई में ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट टेबल इज़ अमेजिंग स्टिल। लेकिन अब जो उसके ऊपर का मार्बल है, उसके ऊपर उस वक्त तो वो बड़ा शाइनी और लस्ट्रस सा मार्बल था, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब वो मार्बल कम्प्लीटली डल हो चुका है, उसके ऊपर स्क्रैच लाइंस लग चुकी हैं, और गर्म चीज़ें रखने की वजह से ना वो कुछ जगहों से मुझे चटखा भी फील होता है, जैसे वहाँ से टूट सा गया है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये तो तुमने अभी ली थी, ये क्या हुआ?
तो उसको समझ नहीं आया, कहती पता नहीं यार हम तो नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं लेकिन ये ऐसा होता चला जा रहा है। तो फिर मुझे ख्याल आया कि दैट इज़ बिकॉज वो लोग डायरेक्टली गर्म पॉट्स और गर्म यूटेंसिल्स जो है वो उसके ऊपर रख देते हैं। तो वो कभी भी आप मत करें, चाहे आपका ग्लास टॉप हीट रेजिस्टेंट मोटा ग्लास टॉप हो या मार्बल टॉप हो। और वुडन पॉलिश वाले पे तो आपने कभी भी रखना नहीं, पॉलिश ख़राब हो जाएगी। फॉर्मिका पे रखेंगे तो फॉर्मिका मेल्ट हो जाएगा, अजीब सा टेक्सचर बन जाता है। तो इस तरह के टेबल मैट जो है ना ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं, बड़े अच्छा काम करते हैं, हीट रेजिस्टेंट होने के साथ साथ स्क्रैच रेजिस्टेंट होते हैं। और ये आपकी टेबल की जो टॉप है उसको हमेशा फ्रेश रखते हैं। अच्छा, स्लिप भी नहीं होते, स्लिप होने वाले भी नहीं है कि आपने रखा और ये स्लिप होकर डिश ही नीचे गिर गई, ऐसा भी कोई सिनेरियो नहीं है। तो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड टेबल। मैं इसको अगर जिस पर्पस के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी वो 2 इंपॉर्टेंट पर्पस होंगे और वही 2 इंपॉर्टेंट पर्पस मैं आपको बताऊँगी। स्क्रैच रेजिस्टेंट एंड हीट रेजिस्टेंट, ये 2 चीज़ें जो हैं ये किसी भी टेबल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जिस टेबल पे आप गरम गरम चीज़ें रखते हैं, खाने खाते हैं, उस टेबल के लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये ज़बरदस्त सा वुडन टेबल मैट जो है दिस इज़ बाय ताज फ्लोर मैट। और इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे इसका QR कोड आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है और इसका इस्तेमाल आपको समझ में आ रहा है और आपको इस चीज़ की ज़रूरत भी है, तो ज़रूर इस चीज़ को ऑर्डर कीजिए, अभी के अभी QR कोड स्कैन करें। अदरवाइज़ इसकी प्रोडक्ट ID भी स्क्रीन पे आपके सामने आ रही है, इसकी प्रोडक्ट ID से आप इसको ऐप में सर्च कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल चाहे 2 की हो, 4 की हो, 6 की हो, 8 की हो, 10 की हो, उस हिसाब से आप ये टेबल मैट्स जो है वो मंगा सकते हैं। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम लेंगे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू घर सिंघार। और हमारे ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स की लाइन जो है वो लग चुकी है और हम ज़बरदस्त से प्रोडक्ट्स, दूसरा जो प्रोडक्ट मेरे पास मौजूद है वो मैंने पहले से यहाँ पे रख दिया, मैंने कहा आपको दिखाऊं ये क्या है। ये बेसिकली एक लैम्प है। अच्छा, अब ये लैम्प ऐसा है कि इसकी जो लाइट है दिस इज़ प्रीटी सॉफ्ट, बड़ा मज़ेदार किस्म का सॉफ्ट लाइट वाला ये लैम्प है। और अच्छी चीज़ एक और इसकी जो है कि ये हैंडमेड लैम्प है और हैंडमेड लैम्प होने के साथ साथ ये जो स्किन आप इसकी देख रहे हैं, जिस स्किन से बना है ये है जी ऊंट की ड्राइड कैमल स्किन। तो ये बना है जी ऊंट की स्किन से, जिसको ड्राई करके जो है वो एक लैम्प की फॉर्म दी गई है। और इसके ऊपर जो आप प्रिंट देख रहे हैं दैट इज़ द अजरक का प्रिंट। तो ये हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन की रिप्रेजेंटेशन भी है और रूम के लिए एक बहुत खूबसूरत सा सॉफ्ट ग्लो भी है। इनडायरेक्ट लाइटिंग की एक बहुत ज़बरदस्त सोर्स भी है। वो रूम को एक वार्म टच देने के लिए, जब हमको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट लाइट्स नहीं चाहिए होते, हम कहते हैं कि द रूम शुड हैव अ वेरी कोजी एंड अ वेरी वार्म टच। तो इस तरह का लैम्प जो है उसके लिए काम आता है। मैं आपको ये ऑन करके दिखाती हूँ। ये जो आप बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा लैम्प देख रहे हैं, मैंने जिस तरह आपको बताया कि किसी भी रूम को बड़ा कोजी सा सॉफ्ट सा ग्लो देने के लिए इस तरह के लैम्प्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये लैम्प्स बहुत बहुत खूबसूरत लगते हैं जब पूरी लाइट्स ऑफ हों और सिर्फ ये लैम्प्स जो है वो जल रहे हों। अच्छा, इसके ऊपर जो आप प्रिंट देख रहे हैं दैट इज़ हैंड प्रिंटेड, दिस इज़ अ कम्प्लीटली हैंड प्रिंटेड एक इसके ऊपर सिंधी अजरक का जो है वो पूरे मोटिव्स बने हुए हैं। सो ये बड़ा खूबसूरत एक पीस ऐसा है जो कि आप अपने टीवी लाउंजेस में, अपने रूम में, अपनी साइड टेबल पे, स्टडी टेबल पे इस तरह रख सकते हैं। अच्छा, इसकी लाइट ऐसी है कि अगर आप करीब करके कोई चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि आपने टेबल पे इसको लगाया और आप जाके बैठ गए बेड पे और फिर आप कहें कि अरे लाइट, दिस इज़ फॉर अ सॉफ्ट ग्लो, दिस इज़ फॉर अ सॉफ्ट लाइट, नॉट अ वेरी शार्प लाइट। तो आप इसके पास रखी हुई चीज़ें तो आराम से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप दूर जाके बैठेंगे तो ऑब्वियसली फिर आप आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए वो वाली लाइट्स नहीं होगी। लेकिन रूम के ग्लो के लिए, रूम को बहुत ही प्यारा सा, फ्रेंडली सा, वार्म सा टच देने के लिए, अच्छा मुझे इस तरह की चीज़ें ना यूजली विंटर के वेदर में मुझे बड़ी पसंद है कि कमरे में इनडायरेक्ट लाइट जल रही हो, एक प्यारा सा टच हो, सब कुछ अच्छा अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा हो। सो आई लाइक लाइट्स लाइक दिस। तो ये वाले लैम्प्स जो हैं ये उस वक्त बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। वैसे भी ओवरऑल भी आप इसको अपने टीवी लाउंज में, जब हम टीवी देख रहे होते हैं तो वी डोंट वांट द डायरेक्ट लाइट, थोड़ी सी इरिटेटिंग होती है, कभी कभी स्क्रीन पे भी पड़ रही होती है। सो आपको थोड़ा सा वो होता है, आप
आप कम्प्लीटली डार्क करेंगे तो उस कम्प्लीटली डार्क करके जब हम देखते हैं स्क्रीन, वैसे तो सिनेमाज में यही होता है, लेकिन आंखों पे बहुत स्ट्रेन पड़ रहा होता है, तो कम्प्लीटली डार्क करके कमरे को कभी भी स्क्रीन मत देखा करें, हमेशा यू शुड हैव सम सॉफ्ट लाइट ऑन। एंड ये पर्पस जो है वो सॉफ्ट लाइट का जो है ये वाला लैम्प जो है वो सर्व कर देगा। दिस इज़ बाय गुल खान ट्रक आर्ट, बहुत ही खूबसूरत लैम्प है ये, बहुत ही प्यारा लैम्प है, स्पेशली द प्रिंट ऑन इट। आपको भी ये लैम्प अगर बहुत अच्छा लग रहा है मेरी तरह तो आप इस लैम्प को ऑर्डर कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे इसका QR कोड आ रहा है, उसको स्कैन कीजिए, या इसकी प्रोडक्ट आईडी भी इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है, उस प्रोडक्ट आईडी को आप बाईपास की ऐप में सर्च कर सकते हैं। यू विल फाइंड दिस खूबसूरत सा कैमल स्किन टेबल लैम्प विच इज़ बाय गुल खान ट्रक आर्ट। ठीक है जी, अब मैं ज़रा इस लैम्प को बंद करके ज़रा है यहाँ नीचे रखती हूँ। एंड अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि इसकी जो बेस है इट्स अ वुडन बेस बाय द वे, ठीक है। और जब ये लैम्प ऑन होता है तो आपको पता है ये कैमल स्किन है तो ये हल्की सी वार्म भी होती है, विच इज़ यू नो एट द मोमेंट हुई भी है, लेकिन इससे इस स्किन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है जी, तो चले हम इस लैम्प को रखते हैं थोड़ा सा इस तरह, सही है जी। अब हम जिस नई चीज़ की जानिब बढ़ रहे हैं वो चीज़ आपको उठा के एकदम से ले जाएगी पेरिस में, नहीं आप मतलब फिजिकली वहाँ नहीं जाएंगे, मेंटली आप शायद वहाँ चले जाएं, क्योंकि वो चीज़ एक वहाँ की रिप्रेजेंटेशन है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़ा फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट है लोगों का, और जो भी जाता है वो इसके साथ 10,000 स्टाइल्स में एंड पोजेस में अपनी पिक्चर्स ज़रूर खिंचवाता है। एंड दिस इज़ द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये एक ऑब्वियसली ये एक उसका मॉडल है, एक रेप्लिका मॉडल है लीनिंग टावर ऑफ पीसा का, विच इज़ अ मेटल रेप्लिका, मेटालिक है जी, ख़त्म टूटने वाला नहीं है, काफ़ी मजबूत है। और इसके नीचे जो ब्रिक पैटर्न है उसके ऊपर पीसा लिखा है। एंड आप देख रहे हैं ये थोड़ा टिल्टेड है। अच्छा, मैं आपको इसके बारे में ना थोड़ी सी मज़े की बात बताती हूँ कि ये बना था जी 1173 में। अच्छा, जब ये बना था तब ये लीनिंग नहीं था, मतलब ये तब ये सीधा था, बिकॉज इसका लैंड नीचे से थोड़ा सॉफ्ट था। इसके लैंड में कंस्ट्रक्शन में उस वक्त शायद इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया था, तो आफ्टर अ वाइल कुछ अरसे के बाद जो है ये थोड़ा सा जो है वो टिल्ट हो गया। आप अभी भी देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा टिल्ट है आपको, क्योंकि इससे इसको लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहा जाता है, बिकॉज देयर इज़ अ टिल्ट इन इट, एक शिफ्ट हुआ हुआ है। अच्छा, उस वक्त लोग डर गए थे कि ये गिर जाएगा और ये प्रॉब्लम हो जाएगा, बट इसका स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि कहाँ वो टाइम और कहाँ ये टाइम, ये आज तक वैसे का वैसा है। बल्कि अब ये एक फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट है, लोग यहाँ बैठ के इसके आसपास बैठ के पिकनिक कर रहे होते हैं, इसके साथ पिक्चर्स बना रहे होते हैं, वीडियोस बन रही होती हैं, तो ये बड़ा फेवरेट स्पॉट है। और ये एक तरह का सुवेनियर भी है, आप इसको किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, आप इसको अपनी सुवेनियर कलेक्शन में रख सकते हैं। आप गए हो ना गए हो पेरिस, लेकिन आप इसको अपनी सुवेनियर कलेक्शन में रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी बड़ा शौक होता है कि मेरे पास एक ज़बरदस्ती सुवेनियर कलेक्शन होनी चाहिए। बड़ा सा एंटीक सा, ब्रॉन्ज सा, प्यारा सा इसका एक टच है, मेटल है तो ये कभी ख़राब होने वाला तो है नहीं। ठीक है जी, और ये आइडियल है, शेल्फ्स पे रखिए, ये आप अपनी राइटिंग टेबल, स्टडी टेबल पे रखें, वहाँ बड़ा अच्छा लगेगा। ऑफिस में भी अगर आपका ऑफिस स्टेशन है तो आप इसको वहाँ भी रख सकते हैं, बॉस को गिफ्ट भी कर सकते हैं, ही लाइक दैट टू। तो मतलब हर तरह की यूटिलिटी इसकी हो सकती है, और बस ये है कि आप इसको जो है प्यार से रखिए, साफ़ सुथरा रखिए। अच्छा, इसको साफ़ सुथरा रखना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊं क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसका ये जो आप आर्चेस वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऑब्वियसली अभी तो इट्स न्यू, ब्रांड न्यू, लेकिन इसके अंदर मट्टी लग सकती है, मट्टी बैठ सकती है, तो आप इसको रोज़ाना झाड़ते रहें तो विल स्टे नीट एंड क्लीन। ठीक है, कुछ जगहों पे जहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, लिविंग इन कराची हमारे पास डस्ट अच्छी खासी होती है, तो आप जो है वो उसको रोज़ाना उठाएं और झाड़ें और रख दें। ठीक है, वैसे तो यू कैन इवन वॉश इट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट अगर आप वॉश ना भी करें, यू नो, यू कैन जस्ट झाड़ोफाई इट एंड कीप इट लाइक दिस। और जो आवाज़ देखे ज़रा इसकी, मेटल है ना, तो आवाज़ कितनी स्ट्रॉन्ग है इसकी, एंड बहुत मजबूत है, टूटने वाला स्ट्रक्चर नहीं है जी, ज़बरदस्त है। दिस इज़ बाय SSS
ट्रेडर्स। और एसएसएस ट्रेडर्स की अक्सर और बेशतर चीज़ें जो मैं आपको दिखाती है वो इसी तरह की मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी चीज़ें होती हैं। तो भाई ये एक बड़ा आप वेकेशन पे गए, आप किसी को मत बताइए कि आप कहाँ गए, फिर आप वापस आए और आपने सबको ये एज अ सोवेनियर भी गिफ्ट किया, अपने पास भी रखा, तो सब सुनेंगे ओह माय गॉड द पर्सन इज बीन टू पेरिस, यू नो, ये वाला सिनेरियो। लेकिन वैसे भी यू नो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू कीप, एंड मज़े की चीज़ें अच्छा है, एक अजूबा है दुनिया का। सो यस, अ थिंग वर्थ हैविंग। ठीक है जी। तो अब हम अगर आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इसको पहले अच्छे से देखिए, आप इसके साइज़ का आइडिया कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा इसका साइज़ का आइडिया भी दिखा दूँ। ये मैं अपनी एल्बो से दिखा रही हूँ, सो ये मेरे मिड हैंड तक आ रहा है। तो आप देखें इसका साइज़ इज दिस मच, दिस इज़ अराउंड 7-8 इंचेस इसका साइज़ है। तो आप देख सकते हैं कि ये इतना इसका साइज़ है और अच्छा लग रहा है, क्यूट है, अच्छी चीज़ है, नाइस थिंग टू कीप। आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, इसका QR कोड आप स्कैन कीजिए। अदरवाइज इसकी प्रोडक्ट आईडी भी स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने आ रही है, आप इसको उसकी प्रोडक्ट आईडी से डायरेक्टली ख़रीद सकते हैं। ठीक है जी। या ऐड टू कार्ट कर लीजिए, बस अपने पास रखिए इसको, मतलब इस चीज़ को जाने मत दीजिएगा। ठीक है जी। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब मैं इस प्रोडक्ट को जो है मैं थोड़ा तो और गौर से देखूं। अच्छा, इसके ऊपर बाकायदा वो जो वहाँ पे जो फॉर्म है वो उसकी छत पे भी बनी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ज़बरदस्त भाई। इसको कहते हैं एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ समथिंग। ठीक है जी। विद दिस वी आर मूविंग टू इज नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ अ डेकोरेशन पीस, यू कैन से। देखने में तो वो किताबें लग रही हैं, बट वो बड़ी खूबसूरत किताबें हैं, मतलब किताब वैसी खूबसूरत होती है, लेकिन ये जो है दिस इज़ द एंटीक स्टाइल डेकोरेटिव बुक सेट। इसको ऐसे देखें, आप इसको इस तरह देखें। अच्छा, ये है 3 बुक्स का सेट और इसके ऊपर जो कलर्स आप देख रहे हैं वो ऑब्वियसली क्योंकि एक डेकोरेशन पीस है तो इसके ऊपर जो कलर हैं वो बड़े रस्टिक फिनिश के कलर्स हैं। ब्लैक टोन है, डीप ब्लू है इसके अंदर, और थोड़ा सा हल्का सा ब्लड रेड भी आपको इसके अंदर नज़र आएगा, ब्लड रेड, मरूनिश, इस तरह का कलर भी है। देयर 3 बुक्स बेसिकली एम्बोस्ड है इसके ऊपर, मतलब अगर आप इसको हाथ लगाएं तो दिस इज 3D, दिस इज नॉट लाइक इट्स प्रिंटेड और समथिंग, दिस इज एवरीथिंग इज 3D है। तो दिस इज 3D, बहुत ही खूबसूरत पीस है। आई थिंक टीवी लाउंजेस में बड़ा अच्छा लगेगा, आपके कोई डेकोरेटिव शेल्स होंगे उसमें भी बड़ा अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा आपको इसको घुमा के दिखाती हूँ पीछे से कम्प्लीटली। आप देखें इसका ये एक गोल्डन टच है जो इसको यू नो ऑब्वियसली एक बहुत खूबसूरत डेकोरेशन पीस बनाता है। अब थोड़ा आप इसकी साइड देख लें, इसके ऊपर एक फेदर जो है वो 3D एम्बोस्ड है, इसके मोटिव्स बने हुए हैं। अगर आप इसको इस तरफ से देखें, जो कि बेसिकली जब आप रखेंगे तो वो आपकी ऑब्वियसली यही साइड जो है सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। दिस इज़ अ कम्प्लीटली एम्बोस्ड साइड। और अब आप इसको यहाँ से देखें, इसकी सबसे छोटी वाली बुक की तरफ से तो एक टर्कोइज था, उसके ऊपर एक गोल्डन मोटिव से बने हुए हैं, तो बड़ा ही प्यारा है। अच्छा, दिस इज बेसिकली अ फाइबर मटेरियल। मैं आपको इसको उठा के दिखाती हूँ। हाँ, ये एक बड़ा अच्छा फाइबर मटेरियल है। नीचे से भी मैं आपको उसकी बेस दिखा दूँ, ऐसी नहीं है कि ये बेस जो है ये कोई ख़राब होने वाली बेस है, तो ऐसा भी सिनेरियो नहीं है। एक अच्छा मजबूत डेकोरेशन पीस बना हुआ है जी, हर हिसाब से बड़ा प्यारा है। अगर आपको कहीं पे भी अपनी बुक कलेक्शन दिखानी है या वहीं पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग टच आपने इसमें बुक वर्म का ऐड करना है, सो यू कैन ऑलवेज गेट दिस पीस फॉर योर सेल्फ, फॉर योर शेल्फ्स। बहुत अच्छा लगेगा, बॉस के रूम में भी अच्छा लगेगा, आपके पास भी अच्छा लगेगा, आपके स्टडी टेबल पे भी अच्छा लगेगा, आपके टीवी शेल्फ। सबसे ज़्यादा जो यूटिलिटी मुझे इसकी नज़र आ रही है ना, वो मुझे टीवी शेल्फ्स पे नज़र आ रही है, क्योंकि टीवी पे जो हमारी डेकोरेशन के शेल्फ साइड में बने हुए होते हैं यूजली, उनमें बड़ी ऊट पटांग चीज़ें रखी होती हैं, लोगों ने पेपर्स अखबार घुसाए हुए होते हैं, वो डजंट लुक नाइस। इफ़ यू वांट दैट थिंग टू लुक नाइस एंड क्यूट, तो इस तरह की चीज़ वो ज़रूर होनी चाहिए। तो येस, दिस इज़ वर्थ इट and you should definitely have a thing like this. This is by SSS Traders. आपको भी
अगर ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखने में भी अच्छा खासा खूबसूरत है, गोल्डन लस्ट्रस इसका लुक है, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं जी। इस वक्त टीवी स्क्रीन पे इसका QR कोड आपके सामने आ रहा है, QR कोड को स्कैन कीजिए और आप इसको ऑर्डर कीजिए। अदरवाइज आप इसकी प्रोडक्ट ID जो है, आप इसकी प्रोडक्ट ID को लेकर जो है वो सर्च कर सकते हैं हमारे बाईपास की ऐप में, एंड यू विल फाइंड दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट ओवर देयर। तो उसको ज़रूर लीजिए, ज़रूर ऐड टू कार्ट कीजिए, एंड आई विल से कि इसको ज़रा जल्दी ले लीजिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली पीसेस नहीं होते, बट जितने हैं वो बेचारियों के, जितनों को पहली देखे लव एट फर्स्ट साइट हो रहा है तो वो फ़ौरन से ख़रीद ले। ठीक है जी, विद दिस वी आर टेकिंग अ ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू घर सिंघार। और घर सिंघार में मैं आज आपको बहुत ही खूबसूरत से पीसेस दिखा रही हूँ, जो कि ऑब्वियसली आपको काफ़ी सारे अच्छे भी लग रहे होंगे। अब हम जिस नए डेकोरेशन पीस की तरफ जाने वाले हैं, दैट इज़ मोर ऑफ वॉल पेंटिंग या वॉल फ्रेम्स आप उसको कह लें, क्योंकि वो इस तरह है, एंड दिस इज़ अ सेट ऑफ 3। अच्छा, मैं कुछ कहने से पहले ना मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। दिस इज, एक मिनट ज़रा प्यार से उठाऊं मैं इसको। अच्छा, ये ऐसे आता है आपके पास, ठीक है, एक प्लास्टिक के कवर में ये इस तरह से होगा। अब आप कहेंगे ये क्या दिखा रही हूँ मैं आपको, तो मैं आपको ये प्लास्टिक का कवर जो है वो खोल के दिखाती हूँ कि मैं आपको दिखा क्या रही हूँ। ऑलराइट, ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये एक तो ये डबल टेप है, ये फेंकने वाला नहीं है, आपने इसको इस्तेमाल करना है 1 फ्रेम, 2 फ्रेम, 3 फ्रेम के लिए, क्योंकि ये सेट ऑफ 3 है। तो ये डबल टेप जो है वही बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं वापस अंदर रख दूँ, जब मैं चिपका रही होंगी तो मैं इस डबल टेप से ही इसको यूज़ करूँगी। अब देखिए जी, 1, 2 एंड 3। अच्छा, बाय द वे, ये 1, 2, 3 तो है, ये एक लीफ का पैटर्न है, जैसा बचपन में हम पजल नहीं सॉल्व करते थे। सो दिस इज बेसिकली दैट। से आप ये देख रहे हैं, ये एक वुडन फ्रेम है, और इसके ये समझें ये टाइल्स हैं जो आप अपनी दीवार पे लगा सकते हैं। ये एक फॉर्म में भी आ सकती थी, लेकिन ये 3 में इसलिए है कि लोग थोड़ा आर्टिस्टिक टच देने के लिए कभी इनके बीच में ऐसे डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। मैं पर्सनली मैं लगाऊं तो मैं ऐसे ही डिस्टेंस क्रिएट करके लगाऊं। हाँ, साथ रखेंगे तो ऑब्वियसली एक लीफ की फॉर्म तो इसकी आ जाएगी, बट वो फिर लगेगा कि वो आपने एक सिंगल पीस लिया हुआ है। इसका जो बेसिकली मकसद है 3 में डिवाइड करने का, वो यही है कि ये इस तरह लगे जैसे बीच में मैंने हर एक के 2-2 इंच का फासला दिया हुआ है। देखें, लाइक दिस। नाउ दिस विल लुक सो आर्टिस्टिक। आई मीन एकदम से लुक ही चेंज हो गया उस चीज़ का, जो कि आपको एक सिंगल फ्रेम की तरह नजर आ रहा था, अभी बेसिकली आपको 3 फ्रेम से नजर आ रहा है। कंटिन्यूटी एक लीफ पैटर्न की, बट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, ये समझे स्टिकेबल टाइल्स है। ये जो मैंने आपको अभी इसका डबल टेप दिखाया था, ये मैं भी आपको खोल के तो नहीं, मतलब कोई कहीं चिपका तो नहीं रही या यहाँ चिपका तो नहीं सकती, लेकिन ये डबल टेप जो है आप काट के इसके पीछे लगाएंगे और दीवार पे लगा देंगे। ये पीछे लगाएंगे, दीवार पे लगा देंगे। तो दिस इज बेसिकली फॉर 3 फ्रेम्स, क्योंकि ये 3 फ्रेम्स हैं तो इनका अपना अपना डबल टेप है। अब आप इसको किसी भी पैटर्न में लगाएं, आप इसको यूं भी लगा सकते हैं, आप इसको चिपका के भी ऐसे लगा सकते हैं, आप इसको एक इक्वल डिस्टेंस के साथ भी लगा सकते हैं। देयर आर वेरियस वेज जिसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि आपको जो है इस तरह करके दिखा दूँ। ओके, आई होप आपको इस तरह से एक इसका क्लू हो रहा हो। मैंने बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, आप चाहें तो ना भी दें, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि डिस्टेंस के साथ इसका लुक कितना खूबसूरत और आर्टिस्टिक आ गया, कितनी अच्छी लग रही है ये डिस्टेंस के साथ। सो आप एक साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप इसे डिस्टेंस के साथ लगाइए। ठीक है जी, तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा ये 3 वुडन फ्रेम्स है। लाइट वेट है, हैवी नहीं है, तभी डबल टेप से लग जाएंगे। हैवी होते तो कभी भी डबल टेप से नहीं लगते, क्योंकि ये काफ़ी लाइक हवा, दे आर सो थिन। ये समझे आधा इंच भी नहीं है, हाँ आधा इंच होगा, आधा इंच, लसानी, आधा इंच की लसानी है, उसके ऊपर बना हुआ है। इसकी ज़बरदस्त सी बात क्या है, इसके ऊपर अभी आप देख रहे हैं एक लीफ पैटर्न, लेकिन
जब आप इसे ऑर्डर करें तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। आप इसमें अपनी पिक्चर्स भी लगवा सकते हैं। आप इसमें जो पिक्चर आपके मोटिव्स, आपके रूम के हिसाब से, आपके कलर थीम के हिसाब से जो अच्छा लग रहा है वो आप कस्टमाइज करा सकते हैं। तो आप अभी इसको लीफ फॉर्म में देख रहे हैं, बट जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे इधर आप ऐसे ही ऑर्डर कर लें या आप इसको अपनी पिक्चर्स के साथ ऑर्डर कर लें। और आप अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी पिक्चर भी इस तरह 3 उसमें डिवाइडेड हो तो वो वैसे भी हो जाएगी, 3 अलग पिक्चर्स भी हो जाएंगी। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो आप इसको कम्प्लीटली अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये है बाय डेकोर गैलरी। आप ये खूबसूरत सा सेट ऑफ 3 लीफ आर्ट वुडन फ्रेम जो कि स्टिकी टाइल्स हैं, ये आपको सेट ऑफ 3 इस तरह मिलेगा। एंड दिस इज बाय एम डेकोर गैलरी। और मतलब एक ऐसी चीज़ है कि हर कोई अपने घर में अपनी पिक्चर्स तो लगाता ही है ना, ठीक है। तो आपको अगर अपने घर में अपनी पिक्चर्स लगानी है, कुछ अच्छे मोमेंट्स की, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, सबके पिक्चर्स, एक कॉर्नर यूजुअली लोगों का होता है जहाँ लोग इस तरह की चीज़ें लगाते हैं। तो दिस स्टिकी टाइल इज एन आइडियल थिंग। मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन सी पिक्चर्स इस पर करवा सकती हूँ। और एक वो वाली जो वॉल जिसमें मैंने सारी फैमिली पिक्चर्स लगाए हुए, आई कैन पुट इट ऑन दैट एंड यू कैन इवन गिव इट टू योर फ्रेंड्स। उनकी बर्थडे है, आपने अपने साथ उनके पिक्चर्स जो है इस पे करवाई और उनको दे दिया। उनको लोग यूजुअली बर्थडे पे उनके हैंडमेड पोर्ट्रेट्स बना के या इस तरह भी स्केच करा के। तो दिस इज जस्ट अनदर थिंग यू कैन गिव इट टू योर फ्रेंड्स। ठीक है जी, इसी के साथ आज के जितने प्रोडक्ट्स हैं हम उनकी जानिब एक दोबारा चलते हैं। मतलब मैं आपको दोबारा एक बता देती हूँ कि आज के कौन कौन से प्रोडक्ट थे। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था जी ये वुडन टेबल मैट। ओह, आवाज़ सुने ज़रा आप इसकी, क्या आवाज़ है इसकी। ये है जी वुडन टेबल मैट जो मैंने आपको आज सबसे पहले दिखाया था कि बहुत ही ज़बरदस्ती चीज़ है, हीट रेजिस्टेंट एंड स्क्रैचेस रेजिस्टेंट। उसके बाद जी मैंने आपको दिखाया था ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो कि एक डेकोरेशन पीस है, सुवेनियर है, ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है देखने में, रखने में। फिर जी मैंने आपको दिखाया था ये प्यारा सा लैम्प जिसपे अजरक प्रिंटेड है और दिस इज कैमल स्किन, ड्राइड कैमल स्किन पे ये एक लैम्प इसके ऊपर बना हुआ है, बहुत ही प्यारा लैम्प है। इसके बाद जी मैंने आपको दिखाया था सेट ऑफ 3, ये 3 किताबें जो कि बेसिकली बुक्स नहीं है बट उनको एक बुक का टच दिया हुआ है। इट्स अ वेरी गुड एंड अ वेरी इन कंटेम्प्रेरी डेकोरेशन पीस है। आजकल आपको हर दूसरे घर में जो है ये चीज़ नज़र आ रही होती है। अच्छा जी, और आखिर में मैंने आपको दिखाई है ये ज़बरदस्ती सेट ऑफ 3 टाइल्स जो कि आपकी ज़बरदस्ती वॉल पेंटिंग, आपकी वॉल पिक्चर, मतलब कुछ भी बन सकता है क्योंकि आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो आज के बड़े खूबसूरत प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स आपके सामने आपने देखे। होपफुली आपने काफ़ी सारी चीज़ें इनमें से ऑर्डर भी कर दी हों। अभी के लिए इतना ही, मैं जाती हूँ कल के प्रोडक्ट्स ढूंढने के लिए। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।